लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रोंज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, ये घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज को बेहतर बनाने के कुछ रूल्स हैं जो कि लिखे तो कहीं नहीं है लेकिन इंसान को फॉलो जरूर करने चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अगर कोई अपना पासवर्ड डाल रहा हो, चाहे वो लैपटॉप में डाल रहा हो या फिर मोबाइल में डाल रहा हो या फिर एटीएम में डाल रहा हो, अगर आप उनके पास खड़े हैं तो अपनी नज़र ज़रूर हटाएं। नंबर 2, अगर आप अपने रूम से या फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें स्विच ऑफ जरूर करना चाहिए। नंबर 3, आपको कहीं भी नल बहता हुआ दिखे तो उसे जरूर बंद करें, चाहे वो आपके घर का नल हो या फिर कोई पब्लिक नल हो। एंड नंबर 4, अगर आपके पास कचरा है तो उसे डस्टबिन में ही डालें और अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो अपने पास रखें और जब मिल जाए तब थ्रो कर दें। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज को बेहतर बनाने के कुछ रूल्स हैं जो कि लिखे तो कहीं नहीं है लेकिन इंसान को फॉलो जरूर करने चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अगर कोई अपना पासवर्ड डाल रहा हो, चाहे वो लैपटॉप में डाल रहा हो या फिर मोबाइल में डाल रहा हो या फिर एटीएम में डाल रहा हो, अगर आप उनके पास खड़े हैं तो अपनी नज़र ज़रूर हटाएं। नंबर 2, अगर आप अपने रूम से या फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें स्विच ऑफ जरूर करना चाहिए। नंबर 3, आपको कहीं भी नल बहता हुआ दिखे तो उसे जरूर बंद करें, चाहे वो आपके घर का नल हो या फिर कोई पब्लिक नल हो। एंड नंबर 4, अगर आपके पास कचरा है तो उसे डस्टबिन में ही डालें और अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो अपने पास रखें और जब मिल जाए तब थ्रो कर दें। गाइस, इनमें से कौन सा रूल आप फॉलो करते हैं और कौन सा नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।